लेट्स टू स्टडी विद ट्रिक्स। लर्नर्स, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है गांधी जी का शिक्षा दर्शन या गांधी जी का शैक्षिक दर्शन। ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बीएड फर्स्ट ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीएड सेकंड ईयर के भी लिए इंपॉर्टेंट है, और डीएलएड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर में ये एज ए क्वेश्चन पूछा जाता है, बीएड सेकंड ईयर में सेपरेटली एक पेपर है इसका, ठीक। तो ये दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं जल्दी से। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए, गांधी जी के शैक्षिक दर्शन में प्रकृतिवाद की भी झलक मिलती है, आदर्शवाद की भी झलक मिलती है और प्रयोजनवाद की भी झलक मिलती है। अगर हम एम एस पटेल के शब्दों में देखें तो गांधी जी का शैक्षिक दर्शन स्वरूप की दृष्टि में प्रकृतिवादी, उद्देश्य की दृष्टि में आदर्शवादी और शिक्षण विधि की दृष्टि में प्रयोजनवादी है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अलग से भी पूछ लेता है ये कथन देखे कि ये कथन किसका है, तो इसे आपको याद करना है। और अगर आप एज ए डेफिनेशन इसे लिखेंगे या एक कथन के रूप में इसे लिखेंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि बच्चे ने बड़ा अच्छे से प्रिपेयर किया है। ठीक, तो आगे देखते हैं। मूलतः महात्मा गांधी एक आदर्शवादी दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री थे। यानी नॉर्मली जो हम समझते हैं वो ये समझते हैं कि महात्मा गांधी एक आदर्शवादी दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री थे। वे पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य स्थापित करना चाहते थे। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि पेस्टोलॉजी की तरह ही गांधी जी ने भी शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक को माना है और उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का समर्थन किया है। तो ये जो सारे बिंदु हैं ये किसके अंदर आते हैं? ये नॉर्मली जो होते हैं आदर्शवादी जो एक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आते हैं। ये सब आदर्शवादी दार्शनिक दर्शन जो है उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स पाए जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को देख के लगता है कि गांधी जी का जो दर्शन था, शिक्षा दर्शन, वो आदर्शवाद से प्रभावित था। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और व्यक्ति के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ये गांधी जी का अपना कथन है। और अगर हम आदर्शवाद में देखें तो उसमें क्या बातें होती है? उसमें व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का ही तो सर्वोत्कृष्ट विकास की बात की जाती है। तो अगर हम इस कथन से समझे तो गांधी जी का शिक्षा दर्शन किससे प्रभावित लगता है? आदर्शवाद से प्रभावित लगता है। आगे देखते हैं। आदर्शवादी की तरह गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्यों का विधान किया है, जिनके द्वारा बालक का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, धार्मिक, सौंदर्यात्मक सभी प्रकार का विकास संतुलित रूप से हो सके और वे अपने चरम लक्ष्य आत्मानुभूति को प्राप्त कर सके। आत्मानुभूति से आप समझ रहे हैं ना, आत्मानुभूति की बात किसमें की जाती है? आत्मानुभूति की बात शैक्षिक दर्शन, कौन सा शैक्षिक दर्शन में की जाती है? आदर्शवाद में की जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगर हम दूसरा यहाँ पर कथन देखते हैं एम एस पटेल का, गांधी जी के लेखों का अध्ययन करके प्रत्येक व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि वे हृदय से आदर्शवादी थे। यानी गांधी जी के लेखों का, देखिए एम एस पटेल ने गांधी जी का बड़ा डिटेल में स्टडी किया है, उन्हें बहुत डिटेल में उनको पढ़ा है और समझा है। तो ये उन्होंने इस सबको पढ़कर जो निष्कर्ष निकाला है वो ये कथन है कि गांधी जी के लेखों का अध्ययन करके प्रत्येक व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि वे हृदय से आदर्शवादी थे। ठीक, तो देखिए अब यहाँ हमारी बात हो गई, हमें ये सिद्ध करना था कि गांधी जी के दर्शन में आदर्शवाद की भी झलक मिलती है, प्रयोजनवाद की भी, प्रकृतिवाद की भी। तो यहाँ हमने जो दिखाई है अभी तक वो हमने आदर्शवाद की झलक दिखा दी है। आगे हम देखते हैं प्रकृतिवादी दर्शन की छाप उनके शिक्षा दर्शन में किस तरह से मिलती है। तो चलिए देखते हैं। प्रकृतिवादी दर्शन की छाप भी गांधी जी के विचारों में मिलती है। रूसो आदि प्रकृतिवादियों की तरह गांधी जी ने बालक की मूल प्रवृत्तियों, रुचियों एवं झुकावों की ओर ध्यान देने के लिए कहा है। अब देखिए, अगर हम प्रकृतिवादियों में देखें तो रूसो का नाम बहुत मुख्यतः लिया जाता है, बहुत प्रमुख रूप से उसका नाम लिया जाता है। तो उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि बालक की मूल प्रवृत्तियों, रुचियों और झुकाव पर ध्यान दो, उसे प्राकृतिक रूप से सीखने का मौका दिया जाना चाहिए, उसे स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अगर हम गांधी जी का देखें तो उन्होंने भी लगभग इसी तरह की बात की है। प्रकृतिवादियों की तरह गांधी जी मानते हैं कि शिक्षण में स्वतंत्रता आवश्यक है, इससे बालक का स्वाभाविक विकास होता है। प्रकृतिवादियों की तरह उन्होंने पाठ्य पुस्तकों का भी विरोध किया है। अब रूसो को देखें या किसी भी और प्रकृतिवादी को देखें तो वो क्या कहते थे? वो पाठ्य पुस्तकों का विरोध करते थे। वो कहते थे कि प्रकृति को जो सिखाना होगा वो बच्चों को खुद से सिखा देगी, आप बच्चों को सिर्फ स्वतंत्रता दीजिए। तो यही बात गांधी जी ने भी बोली कि ज़्यादा पाठ्य पुस्तक बच्चों पर लादने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने लिखा है, उन्होंने का मतलब है गांधी जी ने लिखा है, मुझे ध्यान नहीं कि मैंने उपलब्ध पुस्तकों का कोई बहुत अधिक प्रयोग किया हो। मैं इस बात को बिल्कुल आवश्यक नहीं समझता कि बालकों को पुस्तकों से लादा जाए। मैंने सदैव अनुभव किया है कि बालक के लिए उसकी सच्ची पाठ्य पुस्तक उसका शिक्षक है।
मुझे याद नहीं कि मेरे शिक्षकों ने मुझे पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ाया हो, पर मुझे अभी भी वे बातें अच्छी तरह याद हैं जो मुझे बिना पुस्तकों के पढ़ाई गई। बालक थोड़े से परिश्रम से आँख की अपेक्षा कानों से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। मुझे ध्यान नहीं कि मैंने अन्य बालकों के साथ किसी भी पुस्तक को आरंभ से अंत तक पढ़ा हो। तो यहाँ गांधी जी के इस कथन से समझ आता है कि वो पाठ्य पुस्तकों के कोई अच्छे समर्थक नहीं थे, वो लगभग विरोधी नहीं कह सकते, तो वो ज़्यादा समर्थन में भी नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अलग से डाला जाए, बच्चे पूरे पढ़ें। वो बोल रहे हैं कि जो चीज़ें मैंने बिना बुक के पढ़ी वो मुझे ज़्यादा अच्छे से याद है एज कंपैरेटिवली जो मैंने बुक से पढ़ी वो मुझे याद नहीं है। वो कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो आंखों की अपेक्षा कानों से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। मतलब अब हम कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे तो वो आंखों से पढ़ेंगे, और जब हम किसी अपने शिक्षक की बात सुनेंगे तो वो हम कानों से सुनेंगे। तो उनका कहने का मतलब यही है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने शिक्षा दर्शन में भौतिकवादी दृष्टिकोण भी दिखाई पड़ता है। गुप्त के शब्दों में अगर हम समझें, वे इस संसार से भागकर शांति प्राप्त करने का संदेश नहीं देते, प्रत्युत इस संसार में रहकर निष्काम श्रम के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए, सत्य बोध के लिए कहते हैं। गांधी जी ने उत्पाद क्रिया को माध्यम बनाने की संस्तुति की है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक बालक अपने बचपन से ही अपनी रोटी कमाने की आदत बनावे और शिक्षा में श्रम और वैज्ञानिक ज्ञान को साथ जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए वो क्या, जो एकदम टिपिकल आदर्शवादी होते हैं वो क्या कहते हैं, उनका तो मानना ये होता है कि भैया संसार को छोड़ दो और तभी आपको शांति मिल सकती है, सिर्फ आप धर्म कर्म की बातें करो उससे मिलेगा। लेकिन गांधी जी के शिक्षा दर्शन में ऐसा नहीं है। वो इस संसार से भागकर शांति प्राप्त करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वो बोल रहे हैं कि भाई इस बच्चों को इस लायक भी बनाओ कि वो अपने लिए कमा पाएँ और आर्थिक रूप से भी सक्षम हो सकें। और वो जो है वो शिक्षा में श्रम और वैज्ञानिक ज्ञान को साथ जोड़ने की बात करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये संकेत भौतिकवादी भावना प्रकट करता है। बेसिक शिक्षा यानी बुनियादी शिक्षा का मूलाधार ही भौतिकवादी कहा जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य है कि भारत में बालकों को ऐसे कौशलों का ज्ञान दिया जाए जिससे वे आत्मनिर्भर वे कमाऊ व्यक्ति बन सकें। देखिए उनकी जो शिक्षा दर्शन है, बेसिक शिक्षा माना जाता है कि वो उन्होंने यही तो दिया था, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसे हम क्या बोलते हैं, बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा। तो उसका मूलाधार ही यहाँ इस बात से समझ आता है कि भौतिकवादी है और वो ऐसे कौशलों का विकास बच्चों में करना चाहते हैं जिससे वे आत्मनिर्भर वे कमाऊ व्यक्ति बन सकें। ठीक, अब यहाँ हमारी बात खत्म हो जाती है प्रकृतिवादी के लिए। अब हम देखते हैं प्रयोजनवादी के सिद्धांतों से वो किस प्रकार से प्रेरित थे, उनके शिक्षा दर्शन में प्रयोजनवाद की झलक किस तरह से मिलती है। गांधी जी ने अपने शिक्षा दर्शन में प्रयोजनवादी सिद्धांतों को भी स्थान दिया है। प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्रियों की तरह गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा जीवन से संबंधित होनी चाहिए तथा उसे बालकों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करना चाहिए। गांधी जी प्रयोजनवादियों की तरह वैज्ञानिक ज्ञान को कौशल के साथ प्रदान करना चाहते थे और ये ज्ञान एक प्रकार से प्रयोगों के आधार पर ही दिया जाएगा। अच्छा, प्रयोजनवाद जो है वो किस चीज़ की का समर्थन करता है, वो प्रैक्टिकल्स का समर्थन करता है। वो कहते हैं कि जो सिखाना है वो प्रैक्टिकल्स के आधार पर सिखाओ बच्चों को। किताबी ज्ञान का वो लगभग विरोधी ही है। वो कहते हैं कि अगर बच्चे कुछ भी सीखेंगे तो वो प्रैक्टिकल्स के आधार पर ही सीखेंगे। तो इनके शिक्षा दर्शन में क्या मिल रहा है, इनके शिक्षा दर्शन में यही चीज़ें मिल रही है कि भैया वैज्ञानिक ज्ञान को कौशलों के साथ प्रदान कीजिए, तभी बच्चे कामयाब हो पाएंगे, तभी शिक्षा सफल हो पाएगी। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद तीनों शैक्षणिक विचारधाराएं पाई जाती हैं। लेकिन विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा दर्शन में तीनों विचारधाराएं पृथक और स्वतंत्र नहीं है, उनमें कोई विरोध नहीं है, अपितु ये मिलकर एक हो गई हैं और एक दूसरे की पूरक हैं। आदर्शवादी विचारधारा गांधी जी के शिक्षा दर्शन का आधार है और प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद इसके सहायक हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ कहा गया है कि इनके शिक्षा दर्शन में तीनों विचारधाराएं पाई जा रही हैं, ये बात सही है, लेकिन तीनों अलग अलग नहीं दिखती, तीनों को मिलाकर एक विचारधारा बना दी गई है गांधी जी के द्वारा और वो बहुत ही बेहतरीन है। तो आगे पढ़ते हैं। अगर हम अपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को MS पटेल के ही कथन द्वारा खत्म कर सकते हैं। उन्होंने क्या बोला था, गांधी जी अपनी योजना में प्रकृतिवादी, अपने उद्देश्यों में आदर्शवादी और अपने कार्यक्रम व कार्यविधि में प्रयोजनवादी हैं। दार्शनिक के रूप में गांधी जी की महानता इस बात में है कि उनके शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद की मुख्य प्रवृत्तियां अलग और स्वतंत्र नहीं है, वरन सब मिलजुल कर एक हो गई हैं, जिससे ऐसे शिक्षा दर्शन का जन्म हुआ है जो आज की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त होगा और मानव आत्मा की सर्वोच्च आकांक्षाओं को संतुष्ट करेगा।
ठीक है। तो ये आखिर का अगर ये आप कथन लिखते हैं, इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपका क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, दूसरा अगर आप इसे मतलब किसी अलग कलर से या स्केच से लिखते हैं तो ये हाईलाइट होगा और टीचर पर अच्छा आपका इंप्रेशन बनाएगा कि बच्चे ने बड़े अच्छे से ये क्वेश्चन किया है। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर समझ आया है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये टॉपिक ईजीली मिल सके और उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।